दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर देश की राजनीति में भूचाल मचा देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दो बड़े फैसले दिए और इन दोनों ने सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर लिया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की दो सबसे बड़ी बैसाखियां यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी ऐसा झटका लगा जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मंच पर मुस्कान और तारीफों का खेल खेलने वाली ये दोनों नेता अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से चौतरफा सवालों में फंस गए। अब सवाल यही है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मोदी सरकार की नींव हिलने लगी और नीतीश नायडू की राजनीति पर संकट के बादल मंडराने लगे। इस रिपोर्ट में एक एक कर आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, देखते रहिए पूरी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम उस कानून की जिसने पूरे देश में हंगामा मचाया, नया वक्फ कानून। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि इसमें कई धाराएं संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। यही तो विपक्ष और मुस्लिम संगठन लगातार कहते आ रहे थे। जमीयत उलमाए हिंद, इमारत शरिया और तमाम मुस्लिम मंच इस कानून को काला कानून बता चुके थे और देश भर में आंदोलन भी कर रहे थे। लेकिन अब ना तो नीतीश कुमार बोले और ना ही नायडू, दोनों ने सत्ता के खेल में मोदी सरकार का साथ दिया। नीतीश बाबू कई बार टोपी पहनकर इफ्तार में दिखे, मुस्लिम हितों की बात करते नजर आए, लेकिन जब असली इम्तिहान आया तो खामोश हो गए। वही हाल नायडू का भी रहा, कभी नमाज में शामिल होते, कभी मुस्लिमों के साथ मंच साझा करते, लेकिन वक्फ कानून के वक्त ये दोनों ही नेता विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनके दोहरे चेहरों को सामने ला दिया। सीजीआई गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 2C, 3R, 3C और 23 पर रोक लगाते हुए साफ कह दिया कि ये धाराएं संवैधानिक नहीं है। यानी कोर्ट ने एक तरफ से विपक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात को सही ठहरा दिया। अब सवाल उठता है, अगर कानून सही था तो सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। लेकिन ये पहला झटका नहीं है। दूसरा बड़ा मामला है बिहार का SIR। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जो फैसला आएगा वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में हल्फनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे दी थी कि SIR उनका विशेष अधिकार है, कोर्ट दखल नहीं दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कहा, अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली तो पूरा खेल रद्द कर दिया जाएगा। सोचिए, 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, कोई जिंदा लोग, कोई मृतकों की सूची में डाल दिए गए। ये क्या मजाक है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आधार कार्ड को एकमात्र सबूत मानने पर सवाल उठा चुका है और अब SIR की पूरी प्रक्रिया पर तलवार लटक रही है। 8 अक्टूबर को इस मामले पर फाइनल सुनवाई और फैसला ऐतिहासिक हो सकता है। इन दोनों फैसलों ने मोदी सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा ही हैं, साथ ही नीतीश और नायडू की सियासत पे भी सवाल खड़े कर दिए। जो लोग खुद को सेकुलर बताते हैं वही लोग आज इस कानून के सबसे बड़े दोषी करार दिए जा रहे हैं। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर मोदी सरकार को आईना दिखाया था। अब वक्फ कानून और SIR जैसे मुद्दों पर लगातार अदालत से फटकार मिल रही है। तो सवाल बड़ा है, क्या मोदी सरकार सच में संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रही है? क्या नीतीश और नायडू मुसलमानों के साथ राजनीतिक धोखा करके बैठे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।